हेलो बेटो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज की बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एलसी ऑसिलेशन, यानी कि एलसी ऑसिलेशन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे में क्या होती है। वैसे तो आपको पता हो बेटा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। तो हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सही में ऐसी चीजें होती हैं। तो मैथमेटिकली बेटा हम लोग इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले जैसा कि हमने आपके सामने यहाँ पे एलसी बात करी है, तो एलसी का मतलब वो सर्किट के अंदर बस दो ही कंपोनेंट लगे होंगे, एक इंडक्टर होगा एक कैपेसिटर होगा, ये गारंटी है, ठीक है बेटा। एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर होगा, जिसमें कैपेसिटर होगा चार्ज। जब हम उसको अटैच करेंगे बेटा सर्किट में, तो होगा क्या, होगा यूं कि उस चार्ज कैपेसिटर्स में करंट के बेटा करंट की मूवमेंट होगी, करंट इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से चार्ज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब चार्ज डिक्रीज करेगा तो करंट क्या करेगा बेटा, इंक्रीज ही करेगा, जाहिर सी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो एनर्जी एलसी ऑसिलेशन में सीन है बेटा कि जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, वैसे तो इससे जो पहले का बेटा टॉपिक था हमारा क्या था, एक्सप्रेशन। जो एलसी ऑसिलेशन का एक्सप्रेशन था, हमने लास्ट में यही देखा था कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करता है भाई। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करने का सीन ये है कि जो उसका काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा, जो उसका पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों का जो सम है वो हमेशा क्या मिलेगा, हमको कांस्टेंट मिलेगा। यही हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सप्लेन करके देता है। अब आप टेंशन में कि बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, तो बेटा टेंशन नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लास 11 की बात है, बहुत उस पर ज्यादा नहीं हम लोग टेंशन लेंगे। अभी 12th आपके सामने, तो इस पर ध्यान देंगे, ओके। चलिए, तो फर्दर एसएचएम की बात है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का हमको समेशन निकाल के देता है। प्लस हमारे सामने आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन कैपेसिटर, यानी कि भाई जैसा कि एलसी ऑसिलेशन की बात है जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों होता है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज स्टोर होगा, तो वो होगा U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये एक्सप्रेशन है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है। फिर फर्दर जब कैपेसिटर में से, यानी एक मैं फिगर ड्रॉ ही कर देता हूं बेटा सिंपल, ठीक है। ये हमने एक फिगर ड्रॉ कर दी है, ये आपके कैपेसिटर है और ये आपका इंडक्टर है। तो जैसे जैसे बेटा कैपेसिटर में से करंट लूज करेगा, करंट लूज करने का मतलब करंट फ्लो करेगा सिस्टम में, तो चार्ज लूज करेगा। अब चार्ज लूज करेगा तो भाई इसके अंदर, इस इंडक्टर के अंदर तो कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होगी। तो हम सिर्फ बात करते हैं मैग्नेटिक एनर्जी इन इंडक्टर, यानी कि फिर मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर के अंदर कितना होगा, वो होगा यूवी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। बेटा इसकी भी चर्चा हम लोग कर सकते हैं, एनर्जी कर चुके हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, पुराने आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ओके। तो ये हो गया बेटा मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर यूवी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। अब हमें पता है कि पूरे सिस्टम में अगर ये दोनों जैसा सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करते हैं, तो इनका जो बेटा, इनकी जो इंटेंसिटी होगी, इनका जो पूरा का पूरा वर्क डन होगा पूरे सिस्टम में, उसमें एनर्जी लॉस कितना होगा, शून्य। कितना होगा बेटा, शून्य होगा, यानी कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो अगर एनर्जी लॉस जीरो है, तो उस केस में जो हमारा टोटल एनर्जी होगा उस पूरे सर्किट में, बेटा पूरे सर्किट यानी पूरे एलसी सर्किट में, एलसी सर्किट के अंदर वो होगा एनर्जी ऑफ बेटा कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ आपका इंडक्टर, दोनों के एनर्जी के सम के बराबर होगा, ओके। तो हमारे पास U की वैल्यू आएगी, यहां से हमने हाफ क्यू स्क्वायर सी रखा और इधर से हाफ एल आई स्क्वायर रखा, दोनों को हम बेटा एडअप कर देंगे, ठीक है। अब एडअप करा हमने, तो आप देख सकते हो बेटा एडअप करने के बाद अब इसमें क्या क्या बातें आती हैं। तो यहां से एडअप की स्टार्टिंग करेंगे, उससे पहले बेटा हम Q की वैल्यू हमने यहां पे, इससे पहले जो एक्सप्रेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एलसी ऑसिलेशन था बेटा, एलसी ऑसिलेशन था, वहां पे हमने देखा था Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी, वहां पे हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था। प्लस वहां पे हमने I इज इक्वल टू माइनस जी क्यू बाई डी टी की बात की थी। क्यों, क्योंकि जैसा कि चार्ज जो कैपेसिटर बेटा वो चार्ज को लूज कर रहा है, तो जब चार्ज को लूज करेगा तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में देगा। यानी करंट दिखा रहा है कि चार्ज डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से इस करंट का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे होता है बेटा ओमेगा नॉट क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। तो भाई हमारे पास चार्ज है, हमने इसको डी क्यू बाई डी टी ने डिफरेंशिएट कर दिया, तो ओमेगा नॉट क्यू नॉट साइन ओमेगा टी हो जाता है बेटा। और कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी बात खत्म।
सिंपल हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है, करंट का। अब हमने बेटा करना क्या है, Q की वैल्यू उठा के इसमें और I की वैल्यू उठा के इसमें रिप्लेस कर देनी है। कर दो रिप्लेस भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो U इज इक्वल टू 1/2, ठीक है बेटा, 1/2, और बेटा C हो जाएगा, और Q की वैल्यू Q नॉट कॉस ओमेगा नॉट T, इसका हमने कर देना बेटा स्क्वायर, ओके, जैसा कि सिस्टम बोल रहा है, प्लस 1/2 L इंटू आई के लिए कितने बेटा, ओमेगा नॉट क्यू नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, यानी ओमेगा नॉट क्यू नॉट साइन ओमेगा नॉट टी का होल स्क्वायर, ओके। अब हम आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे जब हम, तो 1/2c, और बेटा यहां पे हो जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर, यानी क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, प्लस 1/2l ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। सिंपल बेटा, ठीक है। अब हम यहां से चाहे तो ब्रैकेट को हटा सकते हैं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ब्रैकेट हटा दिया हमने। अब एक चीज गौर करो बेटा, ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू, यानी फर्दर पिछले समय में जब हमने ओमेगा नॉट स्क्वायर की बात की थी, याद करो, अगर क्वालिटी फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं, क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर में ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/LC, यही स्टेप था बेटा। तो हम ओमेगा नॉट स्क्वायर की जगह पे 1/LC लिख सकते हैं। तो फर्दर देखो, 1/2c क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, प्लस 1/2 L इंटू 1/LC क्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, ठीक है बेटा। एक L से एक L क्या हो गया, कट गया, तो 1/2c 1/2c, भाई दोनों में कॉमन है, क्यू नॉट स्क्वायर दोनों में कॉमन है, हटा दो, बाहर कर दो बेटा, तो हो जाएगा u इज इक्वल टू 1/2c इंटू क्यू नॉट स्क्वायर, तो अंदर बच गया बेटा कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, और इसकी वैल्यू बेटा अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री कितनी होती है भाई, ये होती है 1, कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो हमारे सामने मिलेगा u इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी। और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों का जो सम होगा वो अंत में क्या देगा हमको, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी के फॉर्म में दे रहा है। और ये हमने देखने को मिला कि जितनी एनर्जी इसकी शुरुआत में थी, यानी शुरुआत में भाई यही एनर्जी स्टोर थी ना, क्योंकि शुरुआत में तो कैपेसिटर ही चार्ज था, तो चार्ज कैपेसिटर के जितनी भी एनर्जी स्टोर थी वो थी इतनी, और जब हमने पूरे सिस्टम को सम अप किया तो हमें अंत में भी एनर्जी कितनी मिली, इतनी ही, जितनी शुरुआत में थी उतनी ही अंत में थी। तो हम बेटा यहां से कह सकते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म विदाउट एनी लॉस, ओके। तो ये हो जाता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एलसी ऑसिलेशन समाप्त, ओके। चलते हैं बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में कुछ और भी इंटरेस्टिंग के साथ। जय हिंद।